मुझे बहुत दुख हुआ जानकर कि सर की तबीयत ख़राब है, राजू श्रीवास्तव सर की। और मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे शो के दौरान मुझे मिलने का मौका मिला। और बहुत मज़ेदार इंसान लगे मुझे, बहुत वही नटखट सी पर्सनैलिटी, वही कहानियाँ वो सुनाते हैं जो स्टेज पे सुनाते हैं, वही हमें सुना रहे थे, हमें बैठा रहे थे, अपने सफ़र की बातें बता रहे थे। तो मेरी बस यही दुआ है कि वो जल्द ही उनकी तबीयत ठीक हो और हिंदुस्तान को फिर से वो मौका मिले कि वो किसी मंच पर हैं और गजोदर भैया परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। पहली बार ऐसा था कि मैं अपने माता पिता के आगे परफॉर्म कर रहा था, तो मैंने उनको देखा और उनको देख के मैंने ऐसे ट्रॉफ़ी दिखाई और फिर ऐसे मेरे पापा ने मेरे को ऐसे किया कि हाँ, मतलब बड़े प्यारे लम्हे थे। प्रोसेस है, हर किसी का अपना प्रोसेस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं उस स्टेट पर हूँ कि मैं इंजॉय करने लगा हूँ राइटिंग, है ना। फोर्सफुल नहीं है मेरे लिए, अब मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, जो मैं लिखता हूँ मेरे को मज़ा आता है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रजत सूद और मैं हूँ इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन और आप मुझे देख रहे हैं टेली रिपोर्टर पर। बस बैठ के ऐसे शीशे में भी देखता रहता हूँ खुद को कि अरे यार साथ में अच्छे तो लग रहे हैं। मतलब वो जैसे होता है ना, गर्लफ्रेंड के साथ जो फीलिंग आती है ना आपको, मेरे को थोड़ी थोड़ी इसके साथ आने लगी कि अरे यार ये कितना अच्छा है, इसके साथ मेरा पिंक अच्छा जा रहा है। तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश रहता हूँ और वेरी एक्साइटेड कि अब आगे क्या होगा, आगे कैसे क्या क्या काम करने का मौका मिलेगा और जनता का प्रेम मिल रहा है, तो बहुत खुश रहता हूँ। देखो पता तो नहीं था कि मतलब ये चीज़ें होती है, बट एक आप उसी नीयत से आते हो, है ना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि देखो पता तो किसी को भी नहीं होता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि और खासकर ऐसे शो में जिसमें कंपटीशन इतना टाइट हो, इतने बेहतरीन कलाकार हिंदुस्तान के अलग अलग मतलब शहरों से, इतनी अलग अलग आर्ट फॉर्म से कलाकार थे। तो पता तो मेरे को नहीं लगता किसी को पता होता है कि वो जीतेगा, बट मुझे लगता है एक भरोसा होता है ना, कि और इंसान यही कर सकता है आई गेस कि आप अपने आप पर भरोसा रख सकते हो कि यार देखो कौन जीतेगा कौन नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हम आए हैं तो फिर जीतने की नीयत से आए हैं, है ना। तो मैं ये पहले दिन से ही मेरी नज़र तो थी इस ट्रॉफ़ी पर, ठीक है, और अब तो हाथ भी है, मतलब ऐसा प्रॉपर हाथ में ही है अपने। तो वो थी शुरुआत से ही। फिर देखा मैंने धीरे धीरे कि अच्छा कंपटीशन कितना बेहतरीन है और कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, तो वो थोड़ी देर बाद नर्वसनेस होने लगती है कि यार ये तो बहुत कमाल के लोग हैं साथ में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप खुद को पुश करते हो कि यार नहीं मैं इतना डिलीवर कर सकता था, तो अब मैं दो स्केल और बेहतर करके डिलीवर करूँगा। और उस दौरान ही मैंने खुद को आर्टिस्टिकली भी पुश किया, आर्टिस्टिकली एक बेहतर कलाकार मेरे अंदर से निकल कर आया, जो मेरे को भी देखकर खुशी हुई और सरप्राइज़ हुआ कि अरे यार ये भी मैं कर सकता था। तो वो अपने आप में बहुत बेहतरीन जर्नी है और उसी की बदौलत आज मैं इसके साथ बैठा हूँ। थैंक यू। बहुत इजी था, इंजीनियरिंग तो कभी चुननी ही नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ इसमें कोई डिफ़िकल्ट था नहीं कि मुझे इंजीनियरिंग और उसमें क्या चुनना है। बस ये था कि इंजीनियरिंग मुझे लगता है कि मेरा ऐसा थॉट है, मेरा ऐसा ख्याल है कि इंजीनियरिंग ज़िंदगी में एक बार तो करनी चाहिए भाई, है ना। कि क्योंकि वो अपने आप में इतना मज़ेदार कोर्स है, इतनी मज़ेदार जर्नी है उसकी ज़िंदगी हॉस्टल में, और ये सब चीज़ें करना, नोक झोंक, और सेमेस्टर से पहले कैसे, एक रात पहले कैसे पढ़ रहे हो, वो सब चीज़ें आप इतना डील कर लेते हो, इतनी अलग तरह की ज़िंदगी जी लेते हो कि फिर आप निखर के आते हो। तो वो चीज़ ने ईजी था डिसीजन मेरे लिए कि क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ये तो नहीं करना मुझे, है ना। तो फिर ज़्यादा ज़रूरी ये जानना था कि करना क्या है फिर, है ना। तो वो फिर मुझे पता लग गया कि मुझे कॉमेडी और जनता को हंसाना है, जनता को एंटरटेन करना है, और तो वो अब मैं कर भी रहा हूँ। मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखी, और वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ मंच से रिलेटेड है, वो एक लाइफ लेसन है। लाइफ लेसन ये है कि हमेशा हमें ऐसा लगता है कि यार मैं इतना कर सकता हूँ, है ना। कि फॉर एग्जांपल मैं 2 कदम चल सकता हूँ और आपको लगता है यार 2 कदम मैं चल रहा हूँ और आपको पता है कि आपका 2 कदम चलने से काम बन जाएगा। लेकिन इस शो ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि आप 2 कदम चल सकते हो, लेकिन ज़माना 4 कदम चल रहा है, तो आपको 5 कदम चलना होगा अगर आपको उनसे आगे निकलना है। तो वो जो एक्स्ट्रा 3 कदम मैं लेना सीखा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर, और वो मैं अपनी कला में अप्लाई करना मैंने शुरू किया, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लर्निंग है मुझे लगता है, जो इन जनरल लाइफ में काम आएगी। कि ऐसा नहीं है सिर्फ कि इस शो में काम आई, कि जब मेरे को था कि यह सेमीफिनाले है और मैं आर्ट डिलीवर करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को था ये सेमीफिनाले है और लोग इतना बेहतरीन कर रहे हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना है। तो वो उससे मेरी एक अलग सेंस ऑफ लर्निंग निकल कर आई है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न ने मुझे ये मौका दिया और इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन की टीम का, कि मुझे ये सीखने का मौका मिला।
मुझे ऐसा लगता है कि सोचने से ज़्यादा वो काम महसूस करने का है कि आप अगर महसूस करते हो एक चीज़ कि यार ये ज़िंदगी में मेरा एक वाक़या हुआ था कि हाँ यार कॉलेज में एक दिन था जब हम ऐसे मिले थे और पहली बार डेट पे जा रहे थे यार, पहली बार उसे गुलाब का फूल दिया, तो वो सब जो महसूस किया ना आपने, तो वो अगर आप लिखने लगो तो मुझे लगता है थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप मतलब सोच कर लिखने लगो तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा अननेचुरल हो जाता है वो, बट वो भी प्रोसेस है। तो अभी जैसे बड़ा मज़ा आता है मुझे लिखने में, बहुत अच्छा वो कहानियाँ लिखता हूँ मैं जो जी रखी हैं, तो लिखते लिखते खुद मुस्कुराता रहता हूँ। और फिर जब जनता के आगे पेश करता हूँ तो फिर वो भी खुश होते हैं। तो प्रोसेस है, हर किसी का अपना प्रोसेस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं उस स्टेट पर हूँ कि मैं इंजॉय करने लगा हूँ राइटिंग, है ना, फोर्सफुल नहीं है मेरे लिए। अब मैं बहुत इंजॉय करता हूँ जो मैं लिखता हूँ, मेरे को मज़ा आता है। सबसे पहले मैंने मतलब मैंने तो पहले पूरा फ़ील लिया, ठीक है, कि ट्रॉफ़ी का। और वो मोमेंट ऐसा था ना कि मैं थोड़ा सरप्राइज़ सा हो गया था, मतलब ऐसे स्टक सा हो गया था कि क्या हो रहा है। एकदम से फायरवर्क्स चल रहे हैं, जनता खुश हो रही है, जो लोग ऐसे प्ले कार्ड लेकर आए थे कॉमेडी का और रजत सूद शुड विन, तो वो लोग ऐसे डांस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कंटेस्टेंट्स खुश हैं, जूरी बहुत ज़्यादा मतलब खुश है। और मैं गले लगा सबसे पहले शेखर सर से और उनके पैर छुए मैंने, अर्चना मैम के गले लगा, उनके पैर छुए। और फिर मतलब एक पहली बार ऐसा था कि मैं अपने माता पिता के आगे परफॉर्म कर रहा था, तो मैंने उनको देखा और उनको देख के मैंने ऐसे ट्रॉफ़ी दिखाई और फिर ऐसे मेरे पापा ने मेरे को ऐसे किया कि हाँ, मतलब बड़े प्यारे लम्हे थे। तो उसके बाद जो पहले शख्स थे जिनके हाथ में मैंने वो ट्रॉफ़ी दी वो मेरे माता पिता ही थे। विनिंग अमाउंट का मैं सबसे पहले तो ये करूँगा कि ये कला पे इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें सीखनी थी, मुझे बहुत सी चीज़ें ख़रीदनी थी जो मेरा इस प्रोसेस में मेरे काम आएंगी। लेकिन वो मैं मतलब पहले कर नहीं पा रहा था क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल रीजंस की वजह से। तो अब मैं शायद वो कर पाऊँ और ये मेरा प्लान है कि आई विल इन्वेस्ट इन माई आर्ट सो दैट कि आई कैन क्रिएट बेटर आर्ट, वो वाली चीज़ है। और बाकी अपने लोग जो होते हैं कि जब मेरे माता पिता हैं, मेरे दोस्त यार हैं, मेरी बहनें हैं और मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरे से करीब हैं, और वो लोग जिन्होंने शुरुआत से मेरा साथ दिया, तो उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करने का दिल करता है। तो वो अब मेरा प्लान है। बाकी मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, तो ट्रैवल करने का मुझे शौक़ है, तो वो भी मैं जल्द करूँगा। भाई फैंस के लिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जितना प्यार आपने दिया वो बहुत कम है, मुझे और प्यार चाहिए, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसी है कि जितनी मिल जाए उतनी कम है। तो बस प्यार करते रहिए और सिर्फ मेरे से नहीं, अपने आसपास प्रेम भाव बांटिए और जुड़े रहिए, है ना, कि स्टे कनेक्टेड, चाहे किसी भी ज़रिए से, जो भी ज़रिया आपको लगता है कि हाँ ये ज़रिया है जिसके साथ आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरी कला से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या फिर लाइव शोज़ हो, जो कि मैं लाइव शोज़ हर सिटी में करने वाला हूँ। जल्द ही अपने शो जो मेरा बिगड़ गए थे, मेरा शो है, वो लेकर मैं आपकी सिटी में आऊँगा। तो किसी भी ज़रिए से आप बस जुड़े रहिए और कला देखते रहिए। थैंक यू सो मच।